ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है ये अध्याय 3 का और 15वां श्लोक है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संधि विच्छेद के अनुसार कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, कर्म मतलब होता है कर्म समुदाय को। ब्रह्मोद्भवम का मतलब होता है ब्रह्म से उत्पन्न या वेद से उत्पन्न। वेद यानी ज्ञान, विद्धि यानी जान ले। ब्रह्म बराबर वेद को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा के उद्भवन यानी उत्पन्न हुआ है। तस्मात् यानी इसलिए, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम यानी सर्वव्यापी ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा, नित्य यानी सदा ही, यज्ञ यानी यज्ञ में, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है। इसका शब्दार्थ है कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को तू अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अभी इसको समझ लेना ये बड़ा मुश्किल का काम है तो गीता की पुस्तक में छपा है अर्थ है, लेकिन इसको समझ लेना इसलिए मुश्किल का काम है कि किसी बड़े आदमी के शब्दों में क्या छुपा हुआ है ये समझना एक सामान्य बुद्धि के आदमी के बस की बात नहीं है। जबकि परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ओहो, उनसे बड़ा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एकमात्र मालिक है वो। फिर लोग चिल्लाते हैं सबका मालिक एक फलाना है ना, दुनिया भर के लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई क्या नाम है इसका, कहते हैं कि अल्लाह मालिक, फलाना मालिक, ठिकाना मालिक। अरे भैया, मालिक तो सच्चिदानंद परमात्मा है। ये तो तुम लोगों ने जो बनाया वो तुम जानो, हमें मतलब नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि मालिक तो सच्चिदानंद परमात्मा है और वही सद्गुरु के रूप में आता है। तो जो सद्गुरु के रूप में जब राम बन के आता है, जब कृष्ण बन के आता है, जब गौतम बन के आता है, जब महावीर बनकर आता है, और क्या जब दादू पलटू नानक रविदास इतने सारे रूपों में जब आता है वो परमात्मा, विभिन्न समय विभिन्न रूपों में आता है, तो वही परमात्मा श्री कृष्ण बन के और अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं ताकि उससे आने वाले हजारों लाखों वर्ष तक, हजारों लाखों वर्ष तक लोग जो हैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। आज हम वाल्मीकि रामायण देख रहे थे तो उसके बाल कांड में आया है कि जब विश्वामित्र भगवान राम को लेने आए थे तो उस समय भगवान राम की जो आयु थी वो तो 14 वर्ष थी, लेकिन दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी। बताइए,
ये लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकेंगे कि उस शरीर ऐसे भी हैं जो 60-60 हजार वर्ष जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो हमारा धर्म और संस्कृति है ये बड़ी गूढ़ है और बड़ी प्राचीन है और बहुत ज्यादा शाश्वत है। इसके बारे में आज के क्षुद्र बुद्धि वाले लोगों के दिमाग की ताकत नहीं है। ऐसे तो कई लोग इस धरती पर आताताई बनकर आए और चले गए, लेकिन ये धर्म, ये संस्कृति, ये राष्ट्र, ये आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। गीता उसी शाश्वत ज्ञान का एक रूप है। तो भगवान ये शाश्वत उपदेश देते हैं कि यदि तूने कर्मों के उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ एक्शन, कर्मों के उद्गम ओरिजिन ऑफ एक्शन को जान लिया, जैसे गंगोत्री से जाएंगे गौमुख, तो गौमुख क्या है? वो ओरिजिन ऑफ गंगा है। ऐसे कर्मों का स्रोत क्या है ये जान लिया तो ब्रह्मोद्भव अर्थात ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो तेरे अंदर बैठा है, तू ब्रह्म के उद्भव तक पहुंच जाएगा। तू पहुंच जाएगा कि ब्रह्म कहां से, ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, और वो तेरे अंदर है और उसको आसानी से जान लेगा। तू कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अगर तूने ये कर्मों के उद्गम को जान लिया। तो तेरे अंदर जो कर्म है, तेरे अंदर जो विचारों का प्रवाह है, तेरे अंदर जो कामनाओं की प्यास है, तेरे अंदर जो इच्छाओं की भूख है, ये कुल मिलाकर तेरे कर्मों का ड्राइविंग इंजन है। इससे तेरे कर्म चलते हैं। ये तेरे मुख से निकली हुई जो वाणी है, ये वैखरी वाणी है। इसके मूल में जो परा है, पश्चंती है, मध्यमा है और फिर बाद में वैखरी है। ये कैसे और कहां से आती है, इसको देख, अपने अंदर से देख दृष्टा होके कि कैसे तू बोल जाता है, कैसे तू तेरे अंदर बोलने का भाव आता है, कैसे अंदर तेरे बोलने की प्रेरणा आती है और कहां से ये वाणी आती है। और ये सब कुछ तू कब जानेगा? जब तू दृष्टा हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, तब तू अंदर देखेगा, गहरा अंदर बैठेगा। कितने गहरे पानी बैठ तो तू पाएगा कि ये सारे कुछ तेरे स्वरूप से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तेरा स्वरूप ना हो तो ये भी नहीं हो सकते। इसलिए तेरा स्वरूप ही है जहां से अज्ञान के कारण तेरे कर्मों का उद्भव होता है। तू जब अपने आत्म स्वरूप में नहीं जीता, जब तू अपने होश में नहीं होता, तेरी अवेयरनेस नहीं होती तेरे मूल केंद्र पर, तो तेरी ऊर्जा बाहर के तलों में बहने लगती है। जब इन कर्मों में उद्घाटित होती है, प्रकट होती है, उद्भासित होती है, ये तेरा जो अज्ञान है, इसका मूल कारण यही है। तेरा अज्ञान ही इसका मूल कारण है। तेरे स्वरूप में अनभिज्ञता है, अननोन। तू स्वरूप को नहीं जानता है ना, तू सोया हुआ है, जागा नहीं है। ये माया की नींद से तुझे ये सारे कर्म तुझे कर्मों की नींद में भी सुलाए हुए। तो स्वरूप से अनभिज्ञता के कारण, स्वरूप को न जानने के कारण तू अज्ञानी है और इसी के कारण से तू जीव है। अज्ञान के कारण तेरे अंदर क्या है? अहंकार की भ्रांति आ गई है। तू जो है नहीं उसको मैं और मेरा समझता है, और अहंकार की भ्रांति के कारण क्या हुआ है? तेरा एनर्जी का रूपांतरण चित्त के रूप में हो गया है। और चित्त के दो अंग हैं, एक बुद्धि और एक मन। और मन बना है संकल्प और विकल्प से, यानी विचारों से, विचारों के प्रवाह से। और विचारों के प्रवाह कैसे हैं? जब वो चलते हैं तो जैसे विचार चलते हैं वैसे रासायनिक संकेत में रूपांतरित होते हैं।
काम के विचार चलेंगे तो वैसे रासायनिक संकेत बनेंगे, क्रोध के विचार चलेंगे तो वैसे रासायनिक संकेत बनेंगे, लोभ के विचार चलेंगे तो वैसे रासायनिक संकेत बनेंगे, डिप्रेशन के विचार चलेंगे तो वैसे रासायनिक संकेत बनेंगे, रोने के विचार चलेंगे तो वैसा, हंसने के विचार चलेंगे तो वैसा, सुख के विचार चलेंगे तो वैसा, दुख के विचार चलेंगे तो वैसा। तो ये रासायनिक संकेतों में रूपांतरित होते हैं। और दिमाग क्या करता है, इन रासायनिक संकेतों को नाड़ी संकेतों में बदलता है, मतलब मोटर एक्शन में बदलता है, मैसेजेस में बदलता है, इफरेंट और एफरेंट में बदलता है। और ये जो न्यूरल में मैटर मैसेज हैं, ये कहाँ जाते हैं, तुम्हारे न्यूरल ट्रांसमीटर्स में जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से। और ये न्यूरल जो मैसेज हैं ये मांसपेशियों को संचालित करते हैं और तुम्हारी 10 इंद्रियों से कर्म कराते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने इमली ले जाया जाए तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मुंह में खट्टा खट्टा पानी आने लग जाता है, मुंह में लार आने लग जाती है। तुम्हारे को गुलगुली चलाए तो ऑटोमेटिक तुम्हें हंसी आने लग जाती है। तुम्हें धन दिखता है, ऑटोमेटिक तुम्हें लालच आने लग जाता है। ऐसी कई चीजें हैं, ये मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं रहा हूं। तुम समझते हो कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखा और उस ऑब्जेक्ट का रिएक्शन तुम्हारे अंदर होने लग जाता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है जैसे अभी मैंने बताया कि विचार तुम्हारे नाड़ी संकेतों में बदलते हैं और वो नाड़ी संकेत वो तुम्हारे पूरे तंत्र के माध्यम से और मस्तिष्क की गवर्नेंस से तुम्हारी मांसपेशियों तक जाते हैं और तुम्हारी 10 इंद्रियों को काम में लगाते हैं। ऐसे ही ये जो 10 इंद्रियों का अनंत विस्तार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत से मनुष्य, बहुत से जीव हैं, बहुत से जंतु हैं, बहुत से कीड़े हैं, बहुत से मकोड़े हैं, बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से बैक्टीरिया हैं, बहुत से वायरस हैं। ऐसे पूरा का पूरा जो जीव जगत है वह यही 10 इंद्रियों के विस्तार का कर्म है। इस तरह ये कर्मों का जो उद्गम है, इसको वेद यानी जान, इसको जान ले। अंतर सिर्फ इतना ही है प्यारे कि जो इसको नहीं जानता वो इनके जाल में फंसा चला जाता है और जो इनको जानता है उसको ज्ञान हो जाता है। और सिद्धि वाला ज्ञान नहीं है ये आत्म साक्षात्कार वाला जो आत्म साक्षात्कार वाला ज्ञान है। अगर ये आत्म साक्षात्कार हो जाए तो अज्ञान हट जाता है और अज्ञान के हटते ही अहंकार की भ्रांति टूट जाती है और अहंकार की भ्रांति टूटते ही मन बुद्धि चित्त तुम गायब हो जाते हैं। चाहे ढूंढो नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए ज्ञानी मन बुद्धि चित्त में नहीं जीता है, ज्ञानी के जीने का ढंग ही अलग हो जाता है। आप देख रहे हो ना, एंड्रॉइड फोन में ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें व्हाट्सएप चल सकता है, लेकिन कंप्यूटर पे व्हाट्सएप नहीं चलता। या कोई ब्रोशर होता है, उस पर कोई स्पेशल फीचर होते हैं लेकिन दूसरे ब्रोशर पर नहीं होते। इसी प्रकार से ये आत्मज्ञान एक ऐसा ब्रोशर है जिसमें मन बुद्धि चित्त जैसे फीचर गायब हो जाते हैं और आदमी बिना मन बुद्धि चित्त के मस्त जीता है। क्यों? कि मन बुद्धि और चित्त ये तो डामाडोल चीजें हैं, लेकिन ज्ञान होने के पास कोई डामाडोल नहीं होता। एकदम निश्चयात्मकता बुद्धि होती है, एकदम कन्फर्म बात होती है। तब ज्ञान अवस्था इसका स्थान ले देती है और ऐसे स्थिति में क्या होता है, नियत कुरु कर्म तुम, तब ज्ञानी केवल नियत कर्म करता है, सीधे आत्मज्ञान की अवस्था से कर्म करता है, न कि अज्ञान से। इसलिए कर्मों के उद्भव को तू जान। ब्रह्म यानी सारे जगत में व्याप्त परमात्मा की उपस्थिति को तू तभी जान सकता है जब तक तू कर्मों के उद्भव को जान ले, क्योंकि वो तेरे अंदर भी मौजूद है। बाहर तो मौजूद है लेकिन बाहर तेरे काम का नहीं है। एक पहाड़ भर पूड़ी होंगी लेकिन तुम्हारे को कौन सी काम की पूड़ी आएंगी जो तुम 4 पूड़ी खा लोगे। हालांकि मैं पूड़ी खाने का समर्थन नहीं करता हूँ, है ना। पूड़ी पराठा कचौरी समोसा तली गली वस्तुएं,
इसको मैं खाने का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। तो तेरे अंदर जो मौजूद परमात्मा है उसकी अस्थि है, यानी मौजूदगी है। और यहाँ एक बहुत रुचिकर बात है और बहुत कीमती बात है, जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को स्वीकार नहीं करता और जानने की कोशिश नहीं करता, वह आदमी नास्तिक है। वह चाहे हजारों मंदिरों की पूजा करता हो या हजारों धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हो, क्योंकि परमात्मा तो सच का सत्य स्वरूप तो तुम्हारे अंदर ही है। बाहर का परमात्मा तो अंदर के परमात्मा को जानने में प्रेरणा देने वाला प्रतीक मात्र है। तो आस्तिक वो नहीं जो मंदिर के परमात्मा को मानता है, आस्तिक वो है जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का प्रयास करता है और उसको मानता है। पहले कहाँ होगा, अंदर है, ऋषि मुनियों ने कहा है, संतों ने कहा है। तो उसे अपने अंदर जानने का प्रयास करने वाला जो आस्तिक है, वह परमात्मा अक्षर है, अर्थात उसका कभी क्षरण नहीं होता। और वह जो व्यक्ति जान लेता है उस परमात्मा को, उस व्यक्ति का भी क्षरण नहीं होता, उसका भी विनाश नहीं होता, क्योंकि तेरे अंदर तेरी आत्मा के रूप में वो मौजूद है। अतः हे अर्जुन, तू भी अपने अक्षर अविनाशी स्वरूप को जान। अंतवंत इमे देहा, ये देह नष्ट होती है, तू देह नहीं है। अज्ञान के कारण तुझे देह में मैं पना भासता है, वास्तव में तू ही अक्षर अविनाशी परमात्मा है। अर्जुन, गुरु शिष्य को ऐसे ही समझाता है। प्यारे अर्जुन, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगत यानी सब में होकर सबको जानने वाला ब्रह्म ये तू ही है, चूंकि वह तुझ में तेरी चेतना का स्रोत जीवन और जीवन का स्रोत आत्मा के रूप में मौजूद है। समझने जैसी बात है। चेतना का स्रोत कौन है? जीवन है। और जीवन का स्रोत कौन है? आत्मा है। और चूंकि आत्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसलिए तस्मात् यानी इसलिए वह सर्वगत है, सब में होकर सबको जानता है। ब्रह्म है वह, नित्य है वह, और उसे जानने वाले को सदा ही सुलभ है। बहुत बढ़िया बात है। उसको जो जानने के लिए जिज्ञासा करता है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको परमात्मा की जानने की जिज्ञासा होती है, उसके लिए वह तुरंत सदगुरु के रूप में आकर प्रत्यक्ष साक्षात सहायता करता है। क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा सर्वगत है और सब और हर कण कण में विराजा है। उस नित्य स्वरूप को जानकर तू उसी में जी और उसी में प्रतिष्ठित रहकर तू अपने जीवन ऊर्जा को केंद्र में समाहित करके अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के जाल से मुक्त हो जा। तभी तू आत्मा स्वरूप यज्ञ परमात्मा में प्रतिष्ठित हो सकेगा। यहाँ यज्ञ का अर्थ आत्मा स्वरूप परमात्मा लेना। वर्तमान में लोग इस यज्ञ के अर्थ को जानते नहीं भैया, मानते नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में उतनी निर्मलता और उतनी सूक्ष्मता नहीं है। यह इसलिए है, सूक्ष्मता नहीं है उनके बुद्धि में, निर्मलता, कि वो परमहंसों के सत्संग में रहे नहीं। उन्होंने परमहंसों का सत्संग किया नहीं। वो केवल कथावाचकों की कथा सुनते रहे, और कथावाचकों की कथा में क्या है? व्यथा है। और उस सारी व्यथाओं की कथा जब सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में वो व्यथा भरकर अशांति उत्पन्न होती है। तब वे ज्ञानी के साथ क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, और ढोंगियों के साथ वो राग करते हैं, अखंडियों के साथ वो मैत्री करते हैं। इस करके वो ज्ञानियों के दुश्मन हो जाते हैं, और ये सब मिलकर ज्ञानी का करते हैं विरोध और अज्ञान का करते हैं प्रचार। यही कारण है कि इस पृथ्वी पर, इस जगत में इतनी अशांति है, इतनी दुर्दशा है, इतने अपराध हैं, इतने युद्ध हैं, इतने दंगे फसाद हैं, इतने मवाली लोग हैं, ये इतना सारा द्वेष फैला है।
जरा जरा सी बात में मरने मारने और लड़ने कटने को तैयार हो जाते हैं। यदि ज्ञानियों के द्वारा प्रवर्तित ध्यान आंदोलन को विश्वव्यापी बनाया जाए और आहार विहार और व्यवहार की शुद्धता आए तो आज भी यह पृथ्वी आनंद का महानद हो सकती है। आपका जीवन, आपके सारे राष्ट्र आनंद के मय स्वर्ग के समान सुंदर हो सकते हैं। आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश हो तभी। इसलिए आशीर्वाद देता हूं मैं, शुभकामना देता हूं मैं कि आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश हो, आप ज्ञान को उपलब्ध हो। यह गीता का श्लोक इसी शुभ इच्छा का संकेत देता है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।